अगले रोज़ वादे के मुताबिक इस शहजादे ने इस तरह कहानी शुरू की। पिछले ज़माने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। इसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज़ हसब मामूल वो अपने वज़ीर के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गिल्ली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी बिसर औकात करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे के दर्स में से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से बया कर लूं और इस मशक्क़त की ज़िंदगी से नजात पाऊं। मुंजली बहन बोली कि मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज़ मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख़याली पुलाव पक्का रही हो तो मैं भी बादशाह ही से प्यार क्यों ना कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मालिका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह उन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज़ वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन खुसरो ने नरमी से कहा कि खौफ की कोई ज़रूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरना उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने इसी वक्त बड़ी और मुंजली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करा दी और छूटी को अपनी मलिका बना लिया। चंद रोज़ बाद दोनों बड़ी बहनें छूटी से हसद करने लगे और फिक्र हुई कि इसे किसी तरह बादशाह की नज़रों में जलील करे। क़ज़ाए क़दर से इसी ज़माने में मलिका को आसार हम ज़ाहिर होने लगे। दोनों बहनें मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो उनके फ़रेब से नावाकिफ़ थी बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में विलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो बहुत खुशी से राज़ी हो गईं और उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चा होगा तो इसको अलग करके बली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बली का बच्चा पैदा हुआ है। और जब मलिका पर वज़ा हमल का वक्त आया तो इसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाज़त ली और इत्तला करा दी कि यहाँ मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मुंजली बहनें गईं और एक बली के बच्चे का इंतज़ाम किया। मलिका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके इसे नहर में बहा दिया जो बागात में बहती थी, और मलिका की गोद में बली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर कर दिया कि मलिका की गोद में बली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। खुसरो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मलिका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन दाना और अक्लमंद वज़ीर ने रोका और कहा कि चंद रोज़ सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलिका का कसूर भी किया है, कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नज़र पड़ गई। इसने निकाल कर देखा, इसमें एक नौज़ायदा बच्चा था। माली के घर कोई औलाद न थी। वो खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह से पाला शुरू कर दिया। टोकरी चूंकि शाही महल की तरफ से आई थी इसलिए माली ने इसका जिक्र किसी से न किया। मुमकिन है कि कोई बादशाही राज हो। बच्चा पलता रहा यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने लाइलमी से अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलाया। अब की बार उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ता पैदा हुआ, और असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाकना इसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने इसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। क़ज़ाए कुदरत से लड़की भी माली को मिल गई। इसने इसे भी रख लिया। बादशाह ने नाराज़ होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके, जो इनकार करे इसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरना मलिका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम व तरबियत शहजादों जैसी करवाई। लड़की भी इसी तरह बढ़ती जैसे शहजादी का कायदा है। बड़े लड़के का नाम माली ने बहमन, छोटे भाई का परवेज़ और लड़की का नाम प्रीजाद रखा, और इसी नाम से हर एक मशहूर हुआ। इसी ज़माने में मालन इत्तेफाकना बीमार होकर मर गई।
बच्चों को इतना ही रंज हुआ जैसा कि माँ का होता है, चूंकि वो इसी को माँ समझते थे। इसी असना में सब पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। इसने बादशाह से इजाज़त लेकर एक महल तामीर कराया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था, और मुअय्यना तीनों बच्चों के इसमें रहने लगा। अब यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, आखिर सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई सैर और शिकार के लिए जाते। परिजाद बाग में अपना दिल बहलाती आ कभी गाना गाती। इत्तेफाकना मलिका की हासिद बहनों को भी उनका पता चल गया। उनकी आतिश हसद भड़क उठी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन ये अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खिल जाए, लिहाजा उनको यहाँ से चलता करो। चुनांचे उन्होंने एक कितनी को बिलाकर अपना मंशा जाहिर किया। वो कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं उनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानों कान खबर ना होने पाएगी। एक रोज़ बहमन और परवेज शिकार को गए। कितनी उनके घर आई और परिजाद से नमाज की इजाज़त लेकर वुज़ू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजाद उसकी नेकी से मुतासिर हुई और बाइसरर खाना खुलाकर अपने साथ बाग दुखाने ले गई। मक्कार कितनी बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीज़ों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बेमिसाल बाग होगा। परिजाद ने पूछा, वो किया है? कितनी ने कहा, उनका मलना ज़रा मुश्किल है। परिजाद ने इसरार किया, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कमी है। अगर वो भी आ जाएं तो फिर ये बाग जन्नत का नमूना बन जाएगा। परिजाद ने पूछा, ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? कितनी ने कहा कि यहाँ से 20 रोज़ की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो ज़रूर उन नवादरात को पा सकता है, वरना यम लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया शौक की आग भड़का कर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजाद एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो खिलाफ मामूल बहन को फिक्रमंद पाया। हाल पूछा तो इसने तमाम कैफियत बयान की। बहमन ने कहा कि तुम इतना रंज क्यों करती हो, मैं जाता हूँ, ये सब चीज़ें ले आऊँगा। अगले रोज़ भाई सफ़र को तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया कि ये मेरी निशानी है। जब तक ये साफ है समझना मैं बखैरियत हूँ। जब देखो कि ये मेला हो गया है तो इस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर खून आलूद हो जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 रोज़ तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो कितनी ने बताया था। 21वीं रोज़ सरहद हिंदुस्तान पर इसे कुटिया नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फ़कीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा है। बहमन ने जेब से कीनुची निकाल कर फ़कीर का ख़त बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फ़कीर खुश हुआ और कहने लगा, बाबा यहाँ कैसे आना हुआ? बहमन ने अपना मुद्दा बयान किया और कहा कि अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश है। फ़कीर ने आह सर्द भर कर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ खतरात बहुत हैं। चूंकि मेरी खिदमत तुमने बहुत की, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। बहुत से आदमी इस तलाश में गए लेकिन वापस कोई ना आया। बहमन ने इसरार किया तो फ़कीर ने अपनी गुदली से एक गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसको ज़मीन पर डाल दो और खुद उसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाएगी तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, इस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीब व गरीब आवाज़ें आएंगी और तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी। ज़ब्त से काम लेना और हिम्मत रखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और आगे चले गए तो तुम्हारी मतलूबा चीज़ें मौजूद होंगी, लेकर चले आना। बहमन ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद ज़मीन पर डालकर खुद उसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दरमियान ठहर गई। बहमन घोड़े से उतरा और चुपचाप पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद ही कदम चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया। गालियों की आवाज़ें आने लगे। लेना, पकड़ो, पकड़ो। बहमन सब कुछ सुनता रहा और बढ़ता रहा। जब ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर बहमन का खून खौल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से किसी ने बड़ी सख्त गाली दी।
बहमन तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ न था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। परीजाद रोज बहमन का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगती। एक रोज इसकी तबीयत उदास थी। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। इसी तरह शाम हो गई, लेकिन इसकी परेशानी रफ ना हुई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा, बहन भाई का खंजर मुझे दुखाना, मेरा जी खुद बैठा जा रहा है। परीजाद अंदर से खंजर लाई और मियान से निकाला तो वो बिल्कुल सियाह हो चुका था। ये देखकर परीजाद रोने लगी और परवेज से कहा, जरूर भाई बहमन पर कोई जबरदस्त मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि खंजर तारीख है। खुदा का शुक्र है कि वो भी जिंदा है। परवेज बड़ा परेशान हुआ और बहन को समझाकर कहने लगा, मैं बहमन की तलाश में जाता हूं। परीजाद ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी। परवेज कहने लगा कि मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूं, लेकिन सोचो अगर इस वक्त बहमन की मदद ना की गई तो इसका क्या हश्र होगा। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गिले से मोतियों की माला उतार कर बहन को दी और उससे कहा, मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक ये अच्छी हालत में है मैं खैरियत से हूं, और अगर उसके दाने एक दूसरे से जड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परीजाद ने भाई का हार गिले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूं। परवेज 20 दिन सफ़र के बाद 21वीं रोज़ इसी फ़कीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया। फ़कीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान देता है। चंद रोज़ हुए तेरा हमशक्ल नौजवान गया, लेकिन अभी वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। परवेज ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं जरूर जाऊंगा, अपनी जान दूंगा, अब भाई का इंतकाम लूंगा। फ़कीर ने जब देखा कि ये नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसको डाल दो ज़मीन पर, इसके पीछे चले जाना, और सब शुब फराज समझा दिए। परवेज गेंद को ज़मीन पर डालकर उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गई। परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जो ही इसने कदम बढ़ाया हर तरफ शोर बुलंद हो गया और गालियों की बौछार हो गई। कोई इसका नाम लेकर इसे धमकाने लगा। बावजूद इंतहाई कोशिश के परवेज जब्त न कर सका और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि इसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, इसी वक्त परीजाद के गिले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक के करीब हो गए, जिससे परीजाद समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। तमाम दिन वो भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज इसने फैसला किया कि जब भाई ना रहे तो मैं रख कर किया करूंगी। चुनांचे मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और तुकल खुदा चल पड़ी। 20 रोज के मुसाफत के बाद 21वीं रोज दरवेश के झोंपड़े में पहुंच गई और वही सवाल किया। दरवेश ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया। इस रास्ते में तो कई जवान मर्द ज़ाय हो गए। परीजाद ने हाथ बांध कर कहा, बाबा अभी चंद रोज हुए मेरे 2 भाई आकर यहाँ खप गए। अब मैं यहाँ तुम्हारा बदला लूंगी, यहीं खत्म हो जाऊंगी। इससे भी फ़कीर ने पहाड़ के सब असरार बता दी। परीजाद गेंद के साथ साथ रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। कानों की रोई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई, लेकिन परीजाद के कान बंद थे, कुछ सुनाई ही ना देता था। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परीजाद ने कानों की रोई निकाली तो सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसको पकड़ लो, ये चूर है। परीजाद ने बढ़कर पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूं। परीजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है। चिड़िया ने पता बताया और कहा, इसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। परीजाद ने शाख तोड़ ली। फिर सामने चश्मे से एक चांदी का घड़ा भर लिया। परीजाद ने चिड़िया से पूछा, मेरे भाई जो पत्थर हो गए हैं किस तरह अच्छे होंगे। चिड़िया बोली, ये सब तिलिस्म का खेल है। इसी चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परीजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरी चश्मे का पानी छिड़का। वो इसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के बने हुए थे।
पानी पड़ते ही सब हुक्म खुदा से असली हालत में आ गए और परिजात का बेहद शुक्रिया अदा किया। पहाड़ के नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर रवाना हुए। वहां ना फ़कीर था और ना उसकी कुटिया, सिर्फ मैदान था। परिजाद ने कहा, यह फ़कीर तिलिस्म से मुताल्लिक था, तिलिस्म ख़त्म हुआ तो वो भी गायब हो गया। इसने सब नौजवानों को रुखसत किया और भाइयों के साथ नवादरात लिए वतन रवाना हो गई। घर आकर परिजाद ने गाने वाले दरख्त की शाख मौजूं जगह लगा दी और हौज़ में सुनहरे चश्मे का पानी डालकर फवारा बना दिया। अगले दिन देखा तो शाख की जगह पूरा दरख्त खड़ा था, सुर्ख फूल खिल रहे थे, फवारा चल रहा था और परिंदे तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। लबन हौज़ चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था जो उम्दा बातें करती थी। शहर भर में ये अजायबात मशहूर हो गए। एक रोज़ बहमन और परवेज़ शिकार खेलते बादशाह से मिले। तज़ीम बजा लाए। बादशाह उनसे मुतासिर हुआ और महल आने की दावत दी। भाइयों ने कहा कि बहन से मशवरा लेंगे। अगले दिन भी मुलाकात हुई मगर 3 दिन तक भूलते रहे। चौथे दिन बादशाह ने याद दिलाने को गेंदें दें। रात को गेंद गिरी तो वदा याद आया और परिजाद को बताया। परिजाद ने कहा, ठहरो मैं चिड़िया से पूछ लूं। चिड़िया ने कहा, हाँ, बादशाह की दावत कबूल करो। अगले रोज़ बहमन और परवेज़ ने बादशाह को बताया कि बहन नाराज़ हुई मगर अब दावत मंजूर है। बादशाह खुश होकर महल ले गया। रास्ते में लोग हैरान हुए कि ये कौन से शहजादे हैं। खाने पर बादशाह बराबर उन्हें देखता रहा। बाद अज़ां रक़्स और सरवर की महफिल हुई। रुखसत होते वक्त भाइयों ने बादशाह को अपने घर आने की दावत दी। बादशाह ने वदा किया। दूसरे दिन बहमन और परवेज़ शिकारगाह गए। परिजाद ने चिड़िया से पूछा कि बादशाह की दावत में क्या पकाएं। चिड़िया ने कहा, मोतियों की खीर ज़रूर पकाना। परिजाद ने पूछा, मोतियों की खीर कैसे बनेगी? चिड़िया ने बताया, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है। परिजाद ने खोद कर मोती निकाले और बावर्ची को हुक्म दिया। बावर्ची हैरान हुआ कि मोती कैसे पकाए जाएंगे, मगर हुक्म मान लिया। शाम को बादशाह आया। परिजाद ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने इसे बेटी की तरह प्यार किया और बाग दुखाने को कहा। वहां गाने वाला दरख्त, सुनहरी पानी का फवारा और बोलती चिड़िया देखकर बादशाह हैरान हुआ। परिजाद ने चिड़िया से बादशाह को सलाम करने को कहा। चिड़िया ने बातें करके बादशाह को मजीद हैरान किया। खाने में मोतियों की खीर देखकर बादशाह चौंका और कहा, क्या मोती भी खाए जाते हैं? ये तो हमाकत है। बहमन, परवेज़ और परिजाद खामोश रहे और चिड़िया की तरफ देखा। चिड़िया ने कहा, अब हमें बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन जब अब के दरबारियों ने कहा था कि मलिका के यहाँ बलि, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, तो आपने ये क्यों ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? ये सुनकर बादशाह शर्म से झक गया और बोला कि वाकई मैंने बहुत गलती की है। मोतियों की खीर तो अक्ल से बाहर है, लेकिन इंसान के यहाँ जानवर पैदा होना इससे भी ज्यादा नामुमकिन बात थी। चिड़िया बोली, तो फिर सुनी सुनाई बात पर आपने अपनी बीवी को क्यों जला वतन कर दिया? बादशाह ने कहा, यह सब मेरे वजीर का किया धुरा है। वो हर वक्त मेरे कान भरने में लगा रहता था और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये बातें सच हैं या झूठ। ये सुनकर चिड़िया बोली, अगर मैं आपके सामने मलिका को हाजिर कर दूं तो क्या आप इसे पहचान लेंगे? बादशाह ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो इसे देखने के लिए तरस रहा हूं। ये सुनते ही परिजाद कमरे में गई और थोड़ी देर बाद अपनी मां को लेकर आ गई। बादशाह ने जैसे ही इसे देखा दौड़कर गिले लगा लिया और देर तक रोता रहा। मलिका भी रोती रही और कहने लगी कि खुदा ने आखिरकार मेरी बेगुनाही जाहिर कर दी। बादशाह ने कहा कि अब मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा और तुम्हें अपनी आंखों की तरह रखूंगा। फिर इसने बहमन, परवेज़ और परिजाद को अपने पास बिठाया और कहा कि तुम तीनों मेरे बेटे और बेटी हो। आज से तुम्हारा और मेरा खून एक है। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि वजीर को हाजिर किया जाए। जब वजीर आया तो बादशाह ने गुस्से से कहा कि तूने मेरे साथ ये किया और क्यों किया? वजीर ने देखा कि अब इसकी शामत आई है तो इसने झूठ बोलना चाहा, लेकिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार कर लो और कैद खाने में डाल दो। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे शहर में ऐलान कर दो कि मलिका बेगुनाह है और वो दोबारा महल में वापस आ गई है। जब ये खबर फैली तो सारा शहर खुशी से झूम उठा और लोग जौक दर जौक महल की तरफ आने लगे ताकि मलिका को मुबारकबाद दे सके।
कुछ दिन बाद बादशाह ने एक शानदार जश्न का एहतमाम किया जिसमें मुल्क भर के उमरा, वुज़रा, सरदार और रियाया को बुलाया गया। जश्न में हर तरफ रोशनी थी, गाने बजाने की महफिलें थीं और खुशी का आलम यह था कि हर चेहरा मुस्करा रहा था। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से बहमन और परवेज़ मेरे बेटे हैं और परिजाद मेरी बेटी है और ये सब मेरे वारिस हैं। इस ऐलान के बाद तीनों बहन भाई खुशी से झूम उठे और मलिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जश्न कई दिन तक जारी रहा और लोग इस खानदान की खुशहाली पर रश्क करने लगे। बादशाह ने अपने वजीर की जगह एक नेकदिल और ईमानदार शख्स को वजीर मुकर्रर किया ताकि आइंदा कोई साजिश आफरेब ना हो। वक्त गुजरता गया और ये खानदान मोहब्बत और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगा। गाने वाला दरख्त, सुनहरी पानी का फवारा और बोलती चिड़िया अब भी महल की जीनत थे और दूर दूर से लोग ये अजायबात देखने आते थे। परिजाद, बहमन और परवेज को भी लोग इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखते थे। बादशाह अक्सर कहता कि अगर ये तीनों ना होते तो शायद मैं हमेशा अपनी बीवी को बेगुनाह होने के बावजूद दूर रखता और अपनी जिंदगी पछतावे में गुजारता। खुदा का शुक्र है कि इसने मुझे अक्ल दी और मेरे गुनाह का कफ़ारा अदा करने का मौका दिया। यूं सब लोग हंसी खुशी रहने लगे और उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चाई और नेक नीति आखिरकार फतह हासिल करती है।